इमेजिन करिए एक 30 इंच चौड़ी तेल से भरी हुई पाइप जो पानी के नीचे है और आप उस पाइप में फोर्सफुली खींचे जा रहे हैं। आपके चारों तरफ बस अंधेरा, तेल और पानी का घुटन भरा माहौल। कुछ ऐसा ही 5 डाइवर्स के साथ हुआ था, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही जिंदा वापस लौट सके। तो चलिए जानते हैं इस इंसिडेंट के बारे में और भी विस्तार से। Pitch black, you can't see nothing. 25 फरवरी 2022 को पॉइंट ए के बर्थ बी प्लेटफॉर्म पर LMCS की टीम के डाइवर्स, जिनके नाम थे फैजल कुर्बान, काजिम अली जूनियर, ऋषि नागसर, यूसुफ हेनरी और क्रिस्टोफर बुद्रम को एक बंद पाइपलाइन की मरम्मत का काम दिया गया। पाइपलाइन जो त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकारी तेल कंपनी पेरियर फील्ड की थी, यह बर्थ 6 से तेल ले जाकर बर्थ 5 रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। डाइवर्स ने काम के लिए डाइविंग बेल का इस्तेमाल किया जो पाइपलाइन पर फिट किया गया था। डाइविंग बेल का काम था पानी को हटाकर डाइवर्स के लिए एक सूखा वर्क एरिया बनाना, लेकिन इस बार कुछ गलत हो गया। जैसे ही काजिम अली ने पाइप के प्लग को ढीला किया, दबाव का डिफरेंस अंदर पैदा हो गया। अचानक पाइपलाइन में एक खतरनाक भंवर बन गया। पलक झपकते ही पानी, हवा, तेल और ये सभी डाइवर्स इस पाइप में खींचे चले गए। 1200 फीट लंबी इस पाइपलाइन में वे पूरी तरह से फंस चुके थे। फोर्सफुली इस पाइप में खींचे जाने की वजह से उन लोगों को चोटें भी आई थी। डर के माहौल में इन डाइवर्स ने एक दूसरे से बात करके खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी स्थिति और गंभीर होती गई। उनमें से एक के पास लगा गोप्रो कैमरा उनकी हर कोशिश और डरावनी आवाजों को रिकॉर्ड कर रहा था। क्रिस को शुरुआत में लगा कि वह पाइप में सिर के बल गिरा है, इसलिए उसने पीछे की ओर रेंगना शुरू किया, लेकिन काजिम, यूसुफ और फैजल को यकीन था कि वो पैर के बल अंदर गिरे थे। उन्होंने बहुमत की राय मानी और आगे बढ़ने का फैसला किया। वे लोग बड़ी मुश्किल से पाइप की एयर पॉकेट में सांस ले रहे थे। क्रिस, जो सबसे कम घायल था, उसने अपने पैर काजिम के कंधे पर रखे और बाकी टीम को कहे कि वे चेन की तरह जुड़कर आगे बढ़े। लेकिन पाइप में घने चिपचिपे तेल और गहरे अंधेरे के बीच यह सफर बेहद मुश्किल था। टूटी हड्डियां, जलती आंखें और दम घोटने वाली हालात ने उनकी कोशिशों को और भी चुनौतियों से भर दी थी। चलते चलते उन्हें 2 ऑक्सीजन टैंक मिले। क्रिस ने सभी को समझाया कि पाइप के अंदर की दूषित हवा से उन्हें बेहोशी या उल्टी हो सकती है। उसने सलाह दी कि वे ऑक्सीजन टैंक का यूज करें और सावधानी से सांस लें। क्रिस ने देखा कि उनके साथी बुरी तरह घायल हैं और थके हुए थे। आगे जाकर वे पाए कि पाइप का हिस्सा पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था। अब सिर्फ 2 ऑक्सीजन टैंकों के साथ 5 लोगों का बच पाना नामुमकिन था। यही वह पल था जब क्रिस को अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लेना पड़ा। उसने बाकी लोगों से कहा कि वह अकेले आगे बढ़कर मदद लाएगा। साथी सहमत हुए और उसे एक ऑक्सीजन टैंक दिया, क्योंकि क्रिस के अलावा बाकी लोग ज्यादा घायल थे। क्रिस ने गहरे पानी में तैरना शुरू किया। उसकी सांसें तेज हो रही थी और ऑक्सीजन खत्म होने के करीब थी। आखिरकार क्रिस ने पाइप का आखिरी हिस्सा पार किया। वह जिंदा था, लेकिन उसके बाकी साथी अब भी मौत के साये में थे। क्रिस के पास एक ही विकल्प था, मदद लाना। बाहर आते ही उसने तुरंत मेडिकल टीम को सब कुछ बताया। उसके फंसे हुए साथियों की स्थिति, उनकी जगह और उनकी गंभीर हालात के बारे में हर मुमकिन जानकारी दी। दुर्भाग्य से LMCS की बाकी टीम को क्रिस की कहानी पर यकीन नहीं हुआ। उनका मानना था कि पाइपलाइन पूरी तरह तेल से भरी हुई है और अंदर बचे लोगों के पास ऑक्सीजन टैंक की वजह से सिर्फ 1 घंटे की सांस लेने की हवा बची होगी। बचाव दल ने पाइप में नीचे जाकर दस्तक दी, यह पता लगाने के लिए कि फंसे हुए लोग कहाँ हैं। तभी उन्हें अंदर से हल्के हल्के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इस बात का संकेत था कि अंदर लोग जिंदा हैं। लेकिन LMCS की टीम को अब भी यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें पाइप से बाहर कैसे निकालें। शुरुआत में ऐसा लगा कि पेरियर ट्रेडिंग कंपनी और LMCS की टीम चारों डाइवर्स को बचा लेगी, लेकिन वह बचाव कभी हुआ ही नहीं। धीरे धीरे फंसे हुए चारों लोगों को यह एहसास हो गया कि उन्हें बचाने कोई नहीं आ रहा है। यह सोच उनके डर को और गहरा कर गई। घटना के कई दिन बाद कंपनी ने चारों की बॉडी पाइप से बाहर निकाला। पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं हुई कि उनकी मौत कब हुई। इस दर्दनाक हादसे की जांच के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो में एक आयोग का गठन किया गया।
क्रिस, जो इस ट्रेजेडी से बचने वाले इकलौते व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी गवाही में उन दिल दहला देने वाली घटनाओं को विस्तार से बताया।